बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद गीता कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को प्रथम देह के अनित्यता तथा आत्मा की नित्यता का बोध कराया। पुनः कर्म योग की रुचिर शिक्षा देकर इस ओर प्रवृत्त किया। युग परिवर्तन के साथ साथ परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस समय जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं उसी प्रकार के नियम धर्म आदि से कल्याण हो सकता है। वैदिक साहित्य में मनुष्य वर्ग की 4 जातियाँ वर्णन हुई हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य वेदों का पठन पाठन तथा पाठ पूजा करके जनहित करना था। क्षत्रिय का कार्य तीनों वर्णों की रक्षा करना था, अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन जातियों को यदि कोई सताए, इन पर अपना पराक्रम दिखाए तो क्षत्रिय वर्ग के लोग अपना कर्तव्य समझकर दुष्टों से इनकी रक्षा करते थे। वैश्य वाणिज्य, व्यापार तथा खेती बाड़ी आदि से तीनों वर्णों की सहायता करते थे। इन सब की सेवा करना शूद्रों का धर्म होता था। अर्जुन चूंकि क्षत्रिय था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हुए कथन करते हैं: कर्तव्य पथ को छोड़ना इसका बुरा परिणाम है। प्राण कर देना न्यौछावर क्षत्रिय की शान है। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य पथ का परित्याग कर देता है उसे महान विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। क्षत्रियों की शान रण क्षेत्र में जाकर शत्रुओं का सामना करना तथा शूरवीरता दिखलाना है। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि क्षत्रिय धर्म का परिपालन करने के लिए माता कुंती भीम को एक ब्राह्मण परिवार की रक्षा करने हेतु उद्युक्त करती हैं। वह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर आदि 5 भाई अपनी माता कुंती के साथ तपस्वियों के रूप में एक चकाहा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहते थे। सभी भाई भिक्षाटन कर सायंकाल घर लौटते और मिलकर भोजन करते। इस प्रकार पर्याप्त दिवस व्यतीत हो गए। एक दिन किसी कारणवश भीमसेन माता के पास घर में ही रह गया तथा शेष 4 भाई भिक्षाटन के लिए बाहर चले गए। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा, जिसे सुनकर कुंती ने कहा: बेटा भीम, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण पर कोई महान विपत्ति आ गई है। हम लोगों ने इस ब्राह्मण के घर में शरण ले रखी है और ये हमारा बहुत सत्कार भी करते हैं। क्षत्रिय होने के नाते भी इनका दुख निवारण करना हमारा धर्म है। यदि हम इनकी कुछ सहायता कर सके तो इनके उपकार का उत्तीर्ण हो सकते हैं। भीम ने कहा: माता, आप जाकर इनके दुख का कारण ज्ञात कर मुझे बताओ तो मैं उनका दुख निवारण करने में भरसक प्रयत्न करूंगा। कुंती शीघ्र ही ब्राह्मण के पास गई। क्या देखा कि ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा उनकी कन्या इस बात पर अपने अपने मत प्रकट कर रहे हैं कि राक्षस के पास उसे ही जाना है। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम बच्चों की देख रेख भली भांति करना, मैं ही कल राक्षस के पास जाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा कि विधवा और अनाथ जीवन से तो अच्छा ये है कि मैं ही यहाँ से चली जाऊं। माता पिता की बातें सुनकर कन्या ने भी कहा कि दुखी होने की इसमें कोई बात नहीं। धर्म के अनुसार आपने एक ना एक दिन मुझे छोड़ ही देना है। लोग संतान इसीलिए चाहते हैं कि विपत्ति के समय उनकी सहायता करें। आप लोगों के बिना मेरा यह नन्हा भाई भी ना बच पाएगा। इसीलिए श्रेष्ठकर यही है कि आप लोग मुझे ही वहाँ जाने दें। इतना सुनकर कुंती उनके निकट आई और उन्हें ढांढस बांधते हुए बोली: ब्राह्मण देव, आपके दुख का क्या कारण है? आप स्वयं
आप अवश्य बताएं। यदि मुझसे बन पड़ा तो उसका निवारण करने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, मेरे दुख का निवारण करना मनुष्य के वश की बात नहीं। इस नगर के पास बक नाम का एक राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए 2 भैंसें तथा एक गाड़ी अन्न प्रतिदिन क्रम से नगरवासी देने जाते हैं। जो मनुष्य सामान लेके जाता है उसे वह खा जाता है। यदि कोई उससे स्वयं को बचाना का प्रयत्न करे तो उसके सारे परिवार को खा जाता है। यहाँ के प्रत्येक गृहस्थ को यह कार्य करना ही पड़ता है और उसके अनुसार कल मेरे परिवार की बारी है। इसीलिए हम में से एक सदस्य को भोजन सामग्री लेकर उस राक्षस के पास उपस्थित होना है। कुंती ने कहा, शोक ना करे, आपका तो एक ही पुत्र और एक ही पुत्री है, परंतु मेरे तो 5 पुत्र हैं। उनमें से एक भोजन लेकर चला जाएगा। पांडव छद्म वेश में ब्राह्मण तपस्वियों के रूप में और उनके घर में रह रहे थे। इसीलिए ब्राह्मण ने ब्रह्म हत्या के दोष को देखते हुए इस बात को स्वीकार ना किया। तब कुंती ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे पुत्र बड़े शूरवीर हैं। जो भी राक्षस के पास जाएगा वह अवश्य ही उसे मारकर लौटेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आप तनिक भी इस पर संदेह ना करें। कुंती के अत्यधिक आग्रह करने पर वे मान गए। संध्याकाल जब युधिष्ठिर आदि घर पहुँचे तो सब वृतांत जानकर माता से कहा कि एक ब्राह्मण की रक्षा हेतु अपने बेटे को राक्षस के पास भेजने का निश्चय कर कि आपने बड़े साहस का कार्य किया है। कुंती ने कहा, बेटा, दूसरे की रक्षा के लिए यदि अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उस समय अपने प्राणों का मोह ना करें। यह मानव धर्म है। एक क्षत्रिय की आंखों के समक्ष ही यदि एक ब्राह्मण परिवार दुख से पीड़ित है तो उसका परम धर्म बन जाता है कि उसका दुख से विमुक्त करे। दूसरे दिन भीम ने जाकर बकासुर को ललकारा तथा अल्पकाल के युद्ध में ही उसे पछाड़कर धराशायी कर दिया। इस प्रकार उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण परिवार की रक्षा की। जिस प्रकार कुंती ने ब्राह्मण परिवार की रक्षा अथवा सब धर्म का पालन करने के लिए भीम को बकासुर से लड़ने की सम्मति दी, उसी प्रकार प्रत्येक क्षत्रिय को धर्म तथा न्याय के संग्राम में अपने कर्तव्य का पालन करने में शोभा है। कर्तव्य से मुख मोड़ना उसके लिए कदापि उचित नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उद्यत करते हुए कथन करते हैं, योद्धा कहेंगे कायर बन, भागा अर्जुन मैदान से, धाक है जिन पर तेरी उनसे सुख चाहेगा अपमान से, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समझ कर समान, युद्ध कर निष्काम भाव से, इसी में तेरा है कल्याण। हे अर्जुन, तेरे सामने जो शूरवीर खड़े हैं सब यही कहेंगे कि अर्जुन कायर बनकर मैदान से भाग गया। जिन पर तेरी शूरवीरता की धाक जमी हुई है उनके सामने अपमान से तू अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाएगा। जब तेरे शत्रु वर्ग के लोग तेरी शूरवीरता की निंदा करेंगे, तीखे व्यंग कसेंगे, तब तुझसे यह दुख ना सहा जाएगा। क्षत्रिय धर्म में तो कायरता का कलंक मृत्यु से भी कहीं बढ़कर है। इसीलिए उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। यदि तू इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा तो राज्य भोग प्राप्त होंगे। यदि युद्ध में प्राण भेंट हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के युद्ध के अवसर को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। ऐसा स्वर्ण अवसर प्राप्त कर सूरवीर बड़ी शान से युद्ध में प्राण न्यौछावर करने के लिए उद्यत होते हैं। पार्थ, अब इसी में ही तेरा कल्याण निहित है। जय पराजय लाभ हानि तथा सुख दुख आदि को सम्मान जानकर युद्ध के लिए तत्पर हो जा और अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर, आचरण कर दृढ़ता से तू उपदेश जो मैंने कहा निस्संदेह होगा। हे अर्जुन, कर्म फल से तू रिहा, कर्म करना धर्म तेरा, फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पथ पर चलना ही होता सदा है लाभ कर।
हे अर्जुन, मैंने तुझे जो उपदेश दिया है तू उस पर आचरण कर। अपने मन के ख्यालों को दूर हटाकर जब दृढ़ संकल्प से कर्म करेगा तो सब प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा। कर्तव्य कर्म करने से ही यश तथा विजय श्री हाथ आती है। कर्तव्य कर्म के विषय में युधिष्ठिर जी ने मुनि कारमंडे जी से पूछा कि मुनिवर, किस प्रकार के धर्म का पालन करना चाहिए जिससे कि मनुष्य सर्वधर्म से पथ भ्रष्ट ना हो सके। उत्तर में मुनि जी ने कहा, अपने प्राणों के मोह को त्याग कर धर्म का पालन करने से जीव पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। इस विषय में राजा शिबी का चरित्र जगत विख्यात है। राजा शिबी महाराजा ओशीनर के पुत्र थे। एक समय देवताओं ने सोचा कि शिबी की कर्तव्य प्रयाणतः की परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर को झपटने के लिए उसका पीछा करने लगा। इसी प्रकार दोनों वहां जा पहुंचे जहां राजा शिबी अपने सिंहासन पर आसीन थे। कबूतर भयभीत सा उनकी गोद में जा गिरा और कहने लगा, राजन, एक बाज मेरा पीछा कर रहा है। मैं उससे भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे आश्रय दीजिए। राजा ने कहा, कपोत, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, शिबी की ओर से तुम्हें अभयदान प्राप्त हो गया है। इतने में बाज भी वहां आ पहुंचा। उसने कहा, राजन, यह मेरा भोजन है, कृपया इसे शीघ्र छोड़ दीजिए। किसी का भोजन छीनना मनुष्य का धर्म नहीं। राजा ने न्याय तथा कर्तव्य कर्म पर विचार किया कि शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है तथा किसी का भोजन छीनना भी उचित नहीं। अत्यंत सोच विचार करने के उपरांत उसने बाज से कहा, कबूतर को तो मैं किसी प्रकार से भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसे अभयदान प्रदान कर चुका हूँ। इसके बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं। बाज ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो अपने बाएं गजांग का मांस काट कर कबूतर के बराबर तौल कर मेरे अर्पण कर दीजिए। शिबी ने तदनुसार ऐसा कहकर तथास्तु कहकर ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी जांघ का मांस काट कर तराजू के पलड़े में रखा। कबूतर वाला पलड़ा भारी रहने पर कोना और मांस काट कर रखा, परंतु आश्चर्य की कबूतर का पलड़ा फिर भी भारी ही रहा। तदुपरांत समस्त अंगों का मांस काट कर तराजू में सब अंगों का मांस काट कर तराजू के पलड़े में डाल दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा तब भी भारी ही रहा। तब राजा शिबी स्वयं ही पलड़े में चढ़ गए। ऐसा करते समय उन्हें तनिक भी दुख अथवा कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। यह देखते ही बाज और कबूतर, इंद्र व अग्नि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और राजा पर प्रसन्न होकर कहा, धन्य है राजन, आपकी कर्तव्य परिणतः अब आपकी देह पहले से भी अधिक सुंदर हो जाएगी। इतना कहकर दोनों देवता लोप हो गए। एक बार राजा शिबी से मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आप किस इच्छा से इतना घोर कष्ट सहन करके परोपकार करते हैं? क्या आप यश चाहते हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यश अथवा कीर्ति की कामना से परोपकार नहीं करता, अपितु कर्तव्य कर्म की भावना से परोपकार करता हूँ। महापुरुषों ने जिस कर्तव्य कर्म पथ को श्रेष्ठ माना है वही पथ अपनाना मैं भी अत्युत्तम समझता हूँ। सत्पुरुषों के बनाए हुए नियम व नीतियाँ ही हमारे लिए उचित पथ प्रदर्शक हैं। इसीलिए मेरी बुद्धि उनकी दया से उसी पथ का आश्रय लेती है। जो प्राणी कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं वे अमर हो जाते हैं। सर्वदा के लिए उनका नाम विश्व में चमकता रहता है और वे मुक्त रूप हो जाते हैं। कर्तव्य का पालन जो करता फल की इच्छा छोड़कर चारों पदार्थ उसके आगे खड़े दोनों कर जोड़कर अर्जुन को भी कर्तव्य कर्म के विषय में समझाकर श्री भगवान कथन करते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म का विषय समझाता हूँ, क्योंकि कर्तव्य कर्म करने के लिए कई लोग सकामता का
आश्रय लेते हैं तथा कई निष्कामता का। इसी को ही सकाम तथा निष्काम कर्मोपासना का रूप कहते हैं। उपासक कहते हैं उपासना करने वाले को, और उपासना वह है जिस साधन से उपासना की जाए। सकाम भावना से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य का लक्ष्य केवल भोग सुख पाना ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अज्ञानी कहा है। परमात्मा की राह में है संतों के मत पर एकता, सकामी और अज्ञानियों के मत में है अनेकता। भोग ऐश्वर्यों के इच्छुक है केवल अज्ञानी ही। सार वेदों शास्त्रों का वे बताते बस यही लक्ष्य है जीवन का, केवल भोग सुख पाना अपार। इससे बढ़कर अन्य कोई जग में नहीं ज्ञान का सार। परमार्थ पद के भेदी और आत्म तत्व के ज्ञाता संत सतपुरुषों का एक ही मत है कि आत्म तत्व को जानने के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है। जब तक यह आवरण नहीं दूर नहीं हो जाता, तब तक जीव सच्चे सुख व आनंद को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। सकाम उपासना, इसका अर्थ है उपासना आदि कर्म फल की इच्छा से करना। अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति और सांसारिक भोग सुख उपभोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की आराधना या उपासना करने वालों को गीता में सकामी कहा गया है। सकामी मनुष्य उपासना की व्याख्या अपनी बुद्धि अनुसार अनेक प्रकार से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भोग ऐश्वर्यों की कामना से देवताओं की उपासना करने वालों को ही अज्ञानी कहा है। ऐसे अज्ञानी लोग वेद वर्णित सकाम कर्म कांड को ही अपनी बुद्धि अनुसार यथार्थ ज्ञान अथवा सार तत्व बतलाते हैं। उनका यही कहना है कि शरीर के अपार सुखों की प्राप्ति हो, उससे बढ़कर ज्ञान संसार में और कोई नहीं है। अज्ञानी लोग इस शरीर को सर्वस्व समझकर उसके लिए सभी सुख ऐश्वर्य तथा सुख उपभोगों का सम्मान जुटाना ही परम लक्ष्य सिद्धि मानते हैं। अब विचार करने युक्त विषय यह है कि जब तप संयम यज्ञादि साधन किए, शरीर को तपाया, अनेक प्रकार के व्रत दान नियम धर्म किए, केवल इसी अभिलाषा को लेकर कि शारीरिक भोग ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो, और उन कर्मों को करने से लाभ ही क्या हुआ, क्योंकि यदि इन साधनों के फलस्वरूप संसारिक भोग ऐश्वर्य उपलब्ध भी हो जाए तो ना तो स्थायी सुख प्रदान कर सकते हैं और ना ही सर्वथा स्थिर रह सकते हैं। जब दृश्यमान जगत ही मिथ्या भ्रम है तो इसके भोग सत्य और स्थिर क्यों कर होंगे। इसीलिए समस्त धर्म ग्रंथों तथा वेद शास्त्रों ने निष्काम भक्ति तथा सकाम भक्ति दोनों का वर्णन करते हुए निष्काम भक्ति की ही महिमा गाई है। जिसने भी निष्काम भक्ति की वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर सका। इसके विपरीत जिसने कामना युक्त भक्ति की, उसके फलस्वरूप उसकी कामना तो पूर्ण हुई, परंतु परम तत्व आत्मा का साक्षात्कार करने से वह वंचित रह गया। एक बार युधिष्ठिर जी ने मुनि मार्कंडे जी से पवित्रता तप तथा मोक्ष के विषय में पूछा तो मुनि जी ने कहा, राजन, पवित्र तीर्थों में स्नान, वेद मंत्रों का भगवान के नाम का कीर्तन और एवं सत्पुरुषों का सत्संग, इन कार्यों को विद्वान पुरुष श्रेष्ठ मानते हैं। सज्जन पुरुष संतों सत्पुरुषों की वाणी रूप जल से ही अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। जो मन वाणी कर्म तथा बुद्धि से कभी पाप नहीं करते, वे ही वास्तव में तपस्वी हैं। शरीर तपाने वाली नहीं है,
राजन, हे राजन, ज्ञान अथवा निष्काम कर्म योग से ही जरा मृत्यु आदि शारीरिक व्याधियाँ से मुक्ति तथा उत्तम पद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भुना बीज भूमि में डालने से अंकुरित नहीं होता, अर्थात वह बीज आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से प्रज्वलित होने पर कर्म रूपी बीज भी नष्ट हो जाते हैं तथा आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। अतएव संत सत्पुरुष जीव को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये उपदेश देते हैं कि हे जीव, संत सत्पुरुषों के प्रवचनों पर मनन कर मनुष्य जन्म के इस स्वर्ण अवसर को शारीरिक सुख उपभोगों की कामनाओं में ही व्यतीत न कर, क्योंकि इन सुखों की ओट से में दुख छिपा हुआ है। जिस प्रकार चमक दमक वाली वस्तुओं को प्रतिबिंब स्थिर पानी में पड़ने से वह उन वस्तुओं की वास्तविक रूप से अधिक आकर्षण दृश्यमान होता है, परंतु तनिक वायु के झोंके से पानी हिला कि उसकी संपूर्ण शोभा समाप्त, उसी प्रकार सकाम कर्म अर्थात मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती हेतु ही की गई उपासनाओं का फल भी प्रतिबिंब की भांति लुभायमान तो अधिक प्रतीत होता है, किंतु उसमें स्थिरता या वास्तविकता किंचित मात्र भी नहीं होती। मनुष्य का लक्ष्य इन अस्थायी भोगों को प्राप्त करना नहीं है, आत्मा साक्षात करके मोक्ष की प्राप्त करना है। इच्छाओं की पूर्ति में हो जाते हैं चूर जो भक्ति की मंजिल से कोसों हो जाते हैं दूर वो। वेद वर्णित 3 गुणों से ऊपर उठकर देख तू द्वंद्व रहित और निर्मल होकर आत्म रूप को वेख पेख तू। हे अर्जुन, इस बात का ध्यान रख कि जो मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति के साधनों को में निष्दिन संलग्न है, वे भक्ति पथ से कोसों दूर है। वेद में लिखित त्रय गुणों सत रज तम से ऊपर उठकर जब तेरा हृदय द्वंद्व से रिक्त होकर निर्मल हो जाएगा, तभी तुझे आत्म स्वरूप के दर्शन होंगे। इच्छाओं का ताना बाना ही ऐसा है कि यह ना कभी समाप्त होता है ना होगा। एक की पूर्ति होने के पूर्व दूसरी इच्छा अपना सिर खड़ा कर लेती है। मकड़ी के जाल की भांति जीव स्वयं की कामनाओं के जाल को बुनता और फिर स्वयं ही उसमें फंसकर अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर लेता है। इसी प्रकार सांसारिक कामनाओं ही जीवन संस्कार इसी प्रकार सांसारिक कामनाएं ही जीवन व्यर्थ गंवाने का मूल कारण बनती हैं। सकल संसार 3 गुणों सत रज तम से ही बना है। इन 3 गुणों से में विचरने के कारण ही प्राणी जन्म मरण के बंधन से विमुक्त नहीं हो पाता। इन 3 गुणों तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों में ऊपर उठकर मन को पावन करने पर ही आत्मा के दर्शन होते हैं। आत्म साक्षात्कार ही तब वेदों का सार है। कुएं जलाशय से प्रयोजन केवल प्यास बुझाना है। वेदों का ही सार है अर्जुन, आत्म तत्व को पाना है। कर्म धर्म सब ही तुच्छ है, आत्मज्ञान को पा करके अंतरतम को दूर कर तू। ज्ञान का दीप जला करके कुएं तालाब अथवा जल स्रोत्र में जाने का तात्पर्य केवल यही होता है कि उससे पिपासा शांत हो सके, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी के पास पहुंचकर उसका सेवन करने में पिपासा शांत हो जाती है। जलाशय आदि का प्रयोजन इतना ही है कि उससे प्यास बुझाई जा सके। इसी प्रकार सच्चे आनंद और आध्यात्मिकता की प्राप्ति का साधन वेदों में आत्मज्ञान बतलाया गया है। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जीव कर्म करता हुआ भी स्वयं को अकर्ता समझता है,
अतः हे अर्जुन, ज्ञान का दीपक जलाकर तू घट के अंधकार को दूर कर तथा नित्य आत्मा के स्वरूप को पहचान कर। करना त्याग पाप पुण्य का ज्ञानी का यह विधान है। भव बंधन में छूटने का योग यही महान है। कामना रहित और निर्भय होकर बंधन मुक्त हो जाते हैं। समतत्व बुद्धि योग के द्वारा परम पद को ही पाते हैं। हे अर्जुन, पाप और पुण्य दोनों का ही तू त्याग कर, अर्थात अपने समस्त कर्म ईश्वर की समर्पित कर दे। भव सागर के कष्टों से त्राण प्राप्त करने का केवल यही एकमात्र उपाय है। अमुक्त कर्म के द्वारा पुण्य फल प्राप्त होगा या अमुक कर्म करने से पापों का भागी बनूंगा। जब जीव अपनी बुद्धि द्वारा यह सोचकर भ्रम में पड़ जाता है तो बुद्धि तर्क वितर्क द्वारा उसको त्रिगुणी माया में उलझा देती है। तब उसका ज्ञान माया से इच्छान्वित हो जाने पर वह अंधकार में ठोकरें खाने लगता है। इसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष समत बुद्धि योग से कर्म फल का त्याग कर देते हैं, वह निर्भय पद को प्राप्त कर लेते हैं। सतपुरुष कथन करते हैं कि ईश्वर ने माया के गुणों से ही शरीर का निर्माण किया है। शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर समझ लेने पर अनेकता भासती है। इसका कारण केवल अज्ञानता ही है। आत्मा का वास्तविक रूप तो द्वैत का गंध से रहित तथा प्रकृति और प्रकृत जगत के अतीत स्वयं में स्थित है। जिस प्रकार यज्ञों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो ऊपर नीचे दो लकड़ियां रखकर बीच में मंथन काष्ठ रखते हैं, इसी प्रकार सद्गुरु और तथा शिष्य के मध्य उपदेश मंथन काष्ठ है। जब शिष्य सद्गुरु से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान अग्नि के प्रज्वलित होते ही त्रिगुणमयी माया दग्ध हो जाती है। इस प्रकार विशुद्ध आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सब जनों में युद्ध करने पर पाप लगेगा। अर्जुन की बुद्धि का यह तर्क उठाया। भगवान जानते थे कि असुरी शक्तियों का विनाश करने से मानव पाप का भागी नहीं बनता, अपितु उसका यह धर्म कर्म पुण्य और सम्मिलित है। इसीलिए उन्होंने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने जब अपनी बुद्धि को श्री प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो उनकी कृपा से उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिससे पाप पुण्य के विषय में उसके मन में जो भ्रांति थी वह पूर्णतः दूर हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।